नमस्कार दोस्तों, एमडी कैंपस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट सक्षम योजना के बारे में सवाल कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो सक्षम योजना है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताऊँगा। क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या प्रोसेस रहेगी दोस्तों, पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर आपके फॉर्म सबमिट तक दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। अब दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियो की सूचना मिलती रहे, आपको आगे भी सूचनाएं मिलती रहें। दोस्तों, 1 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लागू की थी जो सक्षम के नाम से दोस्तों लागू की थी। सक्षम योजना के तहत दोस्तों जो पढ़ा लिखा यूथ है उसको कुछ मानदेय दिया जाए, कुछ भत्ता दिया जाए, ये उस स्कीम के अंदर दोस्तों था। पूरी स्कीम का ना दोस्तों मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। पूरी स्कीम का जो नाम है दोस्तों वो है एजुकेटेड यूथ अलाउंस एंड ऑनरेरियम स्कीम, यानी कि जो पढ़ा लिखा यूथ है, पढ़ा लिखा युवा है, उसके लिए भत्ता और उसको मानदेय की योजना। दोस्तों ये स्कीम का नाम है। इसका दोस्तों मतलब था कि जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं उनको कुछ मानदेय दिया जाए। दोस्तों देना तो चाहिए रोजगार, उनके लिए भर्तियां निकाले, नौकरियां निकाले, लेकिन रोजगार की जगह मानदेय देने की योजना, भत्ता देने की योजना दोस्तों बनाई सरकार ने और उसी के तहत सक्षम योजना को लॉन्च किया। दोस्तों सक्षम योजना के अंदर जो स्टूडेंट 12वीं कर चुके हैं या ग्रेजुएट कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं और उनको कहीं रोजगार नहीं है तो उनके लिए दोस्तों ये स्कीम लागू की गई थी। इसके अंदर दोस्तों जो 12वीं का स्टूडेंट है उसको भत्ता दिया जाएगा, पहले 900 रुपये, और ग्रेजुएट को 1500 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपये दोस्तों भत्ता दिया जाएगा। इसको आपको समझना दोस्तों, एक तरफ भत्ता है, अलाउंस है जो स्कीम के अंदर ही है, अलाउंस एंड और ऑनरेरियम स्कीम। ये अलाउंस है, 12वीं को 900, ग्रेजुएट को 1500, पोस्ट ग्रेजुएट को 3000, ये अलाउंस है। इसके अलावा दोस्तों इस स्कीम के अंदर एक और नाम है ऑनरेरियम, यानी कि मानदेय। उसका मतलब है दोस्तों कि सरकार आपको महीने में 100 घंटे काम देगी, यानी कि दिन के 4 घंटे आपको किसी सरकारी दफ्तर में या किसी बोर्ड के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, उसके आपको अलग से 6000 रुपये मिलेंगे। मान लीजिए आज मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया है और मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, तो उसके बाद मेरा अलाउंस मिलना शुरू होगा जो भत्ता है। अगर मैं 12वीं का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को 900 रुपये भत्ता मिलेगा। अगर मैं ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएट पास हूँ, तो दोस्तों मेरे को 1500 रुपये भत्ता मिलेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मेरे को 3000 रुपये भत्ता मिलेगा। ये दोस्तों भत्ता है। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, हर एक तहसील के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, उसके द्वारा जितने भी वहाँ स्टूडेंट ने सक्षम योजना के तहत अप्लाई किया है उनको काम दिया जाता है, महीने में 100 घंटे काम दिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपने आज अप्लाई किया, आपको 4 महीने तक काम नहीं मिला, तो 4 महीने तक आपको अलाउंस मिलेगा, 900, 1500, 3000 इसी अलाउंस मिलेगा। मान लीजिए आपको 3 महीने बाद काम मिल गया, तो काम मिलने के बाद दोस्तों आपको ऑनरेरियम मिलेगा, मानदेय मिलेगा उस काम का, 3000 भत्ता प्लस 6000 मानदेय, यानी कि टोटल 9000 रुपये आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उसको इस स्कीम के तहत दोस्तों मिलेगा। ये इसकी प्रोसेस है दोस्तों, ये इसका बेसिक था इस स्कीम के अंदर, जो भत्ता और दोस्तों मानदेय। इसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, क्राइटेरिया दोस्तों बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों जो क्राइटेरिया है उसके अंदर है कि आपकी उम्र है, जो एज है वो 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी आपकी फैमिली इनकम दोस्तों 3 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों जो आपकी 12वीं है वो ओपन से नहीं होनी चाहिए, ओपन स्कूल से आपकी 12वीं ना हो। तीसरा दोस्तों आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। और चौथा जो आप किसी भी सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए हुए, डिसमिस किए हुए नहीं होने चाहिए। दोस्तों ये इसका क्राइटेरिया है। इसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपकी दोस्तों क्वालिफिकेशन है। मान लीजिए आप 12th के बेस पे फॉर्म भर रहे हैं आप, या ग्रेजुएशन के बेस पे भर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आपका जो पास सर्टिफिकेट है वो, और आपका डोमिसाइल, दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट, और जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों जो आप फॉर्म भरते समय अप्लाई करोगे वो सभी इसकी ज़रूरत है। इसके अंदर आपको दोस्तों आपकी ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट को, इसको अपलोड करने की ज़रूरत भी है। अपलोड आपको नंबर भरना पड़ेगा उसके अंदर, जो फॉर्म भरोगे उसके अंदर, और आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट सारे फोटोकॉपी करा के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर भी जाना पड़ेगा। दोस्तों
इसका जो ये डॉक्यूमेंट्स थे, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी? प्रोसेस दोस्तों ये है इसकी कि ये दो चीज़ें हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट की आदि व्यक्ति जो है, स्टूडेंट जो है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जो बेरोजगार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक ऑफिस खोला गया है, एक स्कीम लॉन्च की गई थी कि जो युवाओं को रोजगार दिया जाए। तो जितने बेरोजगार हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं जहां उनका डाटा स्टोर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो हरियाणा का HREX www.hrex.government.gov.in ये साइट है दोस्तों, इसके ऊपर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर आपका नाम दर्ज कराना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ उस साइट पे अपना नाम दर्ज करा के फॉर्म भर के आपको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट आपका नंबर मिलेगा। ये दोस्तों इसका पहला प्रोसेस है कि एम्प्लॉयमेंट की साइट पे जाकर आपका फॉर्म भरा जाए, उसको वहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर जनरेट होगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद दूसरी साइट है दोस्तों www.HREYAHS। ये दोस्तों जो मैंने बताया था एजुकेटेड यूथ अलाउंस एंड ऑनरेरियम स्कीम, इस साइट का वही शॉर्ट नाम है दोस्तों, वही शॉर्ट में साइट है। तो दोस्तों इस साइट पर आपको सक्षम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इसके अंदर सबसे पहले आपने जो पहला फॉर्म भरा था एम्प्लॉयमेंट की साइट पे, उसका नंबर, वो एम्प्लॉयमेंट नंबर आपको इस साइट पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपकी सारी आगे की प्रोसेस इस पर शुरू होगी। तो दोस्तों पहले आप एम्प्लॉयमेंट पे अपना नाम दर्ज करें, फिर उस नंबर से सक्षम के पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करें और जो भी आपका पेज जनरेट होगा, फाइनल पेज जनरेट होगा दोस्तों, उसको प्रिंट करवा के निकलवा कर उसके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपकी जो तहसील है उस तहसील के अंदर दोस्तों एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, उस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर दोस्तों जाकर आप जमा करा दें और वहाँ जो भी आपको बेसिक दोस्तों ज़रूरतें पूरी करनी है, साइन वगैरह करने हो करें। उसके बाद आपको ऑफिस की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपका स्वीकार हो गया है, आपके उसमें कुछ दिक्कत रही तो उसका मैसेज आएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट जमा कराना है। और जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद से ही आपको अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा, आपको भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको काम भी दिया जाता है उनके द्वारा तो आपको फिर मानदेय भी दिया जाएगा, जो 12वीं का 900 रुपये अलाउंस है और ग्रेजुएशन का 1500, पोस्ट ग्रेजुएशन का 3000 और उसको अगर आपको काम मिलता है तो इसके अंदर 6000 आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस थी। दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में जो और भी स्टूडेंट के सवाल थे कि हम अपना जो है एक्सचेंज कैसे करें, डिस्ट्रिक्ट कैसे चेंज करें, दोस्तों वो अलग अलग सवाल थे। एम्प्लॉयमेंट को लेकर फॉर्म कैसे भरा जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी सूचना पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में भी सूचनाएं मिलती रहें। आगे जो वीडियो में डालूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सूचना आपके काम आएगी और कुछ अगर छूट गया है, आपको कुछ समझ नहीं आया है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।